स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के को फाउंडर की सबसे बेहतरीन स्पीच जो 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक समारोह के दौरान दी गई। उन्होंने अपने 50 साल की लर्निंग स्किल को इन 3 पॉइंट्स में डीपली समझाया, जो संदीप माहेश्वरी और शाहरुख खान ने भी अपने सेमिनार में हाईली रिकमेंडेड किया। ये 3 पॉइंट्स, कनेक्टिंग डॉट्स, लव एंड लॉस एंड मृत्यु, अगर आप भी अपने जीवन में मल्टीप्लाई करें तो शायद आप भी नेक्स्ट स्टीव जॉब्स बन सकते हैं। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच इंग्लिश बैरियर में होने की वजह से शायद आपने ना सुनी हो। स्टीव जॉब्स के शब्द मैं अपनी आवाज़ हिंदी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। कनेक्टिंग डॉट्स, बिंदुओं को जोड़ना। जब मैंने कॉलेज की शुरुआत की थी तो मैंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरे माता पिता उतने अमीर ना होने के कारण फिर भी मैंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि इस समय का सबसे महंगा कॉलेज माना जाता था। एडमिशन लेने के 6 महीने बाद ही मैंने कॉलेज क्विट करने का निर्णय लिया, लेकिन मैं वहाँ कुछ महीने जाता रहा। सवाल यह है कि मैंने आखिर कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे कोई गोद ले वो एक कॉलेज ग्रेजुएट रहे। लेकिन जिनके द्वारा मुझे गोद लिया जा रहा था, लास्ट मिनट में उन्होंने कॉल करके मना कर दिया, क्योंकि वो एक लड़की गोद लेना चाहते थे। लेकिन मेरे होने वाले माता पिता ने कुछ महीनों बाद निर्णय लिया कि हम इसे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे। फिर इस वजह से मेरी माता मान गई और मुझे एडॉप्ट कर लिया गया, और फिर इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और फिर मैं 17 वर्ष बाद कॉलेज गया। गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसे ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे माता पिता की सारी जमा पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और कुछ महीनों बाद इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और मुझे आगे चलकर इस पढ़ाई से क्या लाभ होगा। और मेरे माता पिता की जमा पूंजी इस पढ़ाई में लग रही थी। फाइनल में मैंने डिसीज़न लिया और पढ़ाई छोड़ दी और सोचा फ्यूचर में जो होगा अच्छा होगा, और यह डिसीज़न मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न साबित हुआ, क्योंकि मैंने वो सारी क्लासेस छोड़ दी थी जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करने लगा जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए ना ही तो घर था और ना ही अच्छा खाने को। मैं अपने दोस्तों के साथ एक रूम में रहने लगा और ज़मीन पर सोता था। कुछ पेप्सी की बोतलें बेचकर अपना खर्चा चलाने लगा, और मैं हर संडे हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे मुझे संडे में एक बार अच्छा खाने को मिल सके। उस टाइम रीड कॉलेज देश की सबसे बड़ी जगह थी जहां कैलीग्राफी के बारे में सिखाया जाता था, जिसके कई प्रकार के फ़ॉन्ट्स और सुंदर लिखावट टाइपोग्राफी के बारे में सिखाया जाता था, और मुझे कोई सामान्य विषय सीखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुका था। इसलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने का निर्णय लिया और इसे मैं अच्छे से सीखने लगा। तो मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप फीचर्स के बारे में सीखा। मैंने अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस वेरी करना सीखा। मेरे कैरियर में इसका कोई सीधा उपयोग नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सीखा क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। फिर इस घटना के कुछ सालों बाद एप्पल की शुरुआत की और पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन किया।
जब मैं ये मैकिन्टोश के डिज़ाइन पर काम कर रहा था तब मुझे याद आया मैंने कॉलेज में कैलीग्राफी का बारे में सीखा था। यही वो पल था जब मैंने मैकिन्टोश में बेहतर टाइपोग्राफी और फ़ॉन्ट्स का उपयोग किया जो उस समय के किसी भी कंप्यूटर में नहीं था। इसकी वजह से यह विश्व का पहला बेहतरीन कंप्यूटर बना। कैलीग्राफी कोर्स जिसे मैंने बेमतलब समझकर किया, यही मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण डॉट बन गया जिसने मैकिन्टोश को एक अलग पहचान दी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति लाया। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब मैं एप्पल कंपनी की शुरुआत के बाद देखता हूँ तो मुझे क्लियर नज़र आता है कि हम इन डॉट्स को आगे की ओर देखकर कनेक्ट नहीं कर सकते। हम केवल उन्हें सीधे को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें विश्वास करना होगा कि ये डॉट्स किसी न किसी तरह भविष्य में कनेक्ट हो जाएंगे और ये आपको उस समय हिम्मत देगा जिस समय आप उस रास्ते में भी अकेले चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से भिन्न बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है बस अच्छा हो रहा है, और आप जो भी कर रहे हैं कभी ना कभी आपके जीवन में काम आएगा। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत भाग्यशाली था। जिसे मैं प्यार करता था वो मुझे जल्द मिल गई। वॉज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत करी। देखते ही देखते 10 साल के अंदर एक छोटी सी कंपनी 2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी बन गई। मैं 30 साल का हो गया और मुझे अपनी कंपनी से ही निकाल दिया। हमने 1 साल पहले ही मैकिन्टोश लॉन्च किया। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरी ही बनाई कंपनी से मुझे क्यों निकाल दिया गया। एक्चुअली जिस तरह एप्पल कंपनी ग्रोथ कर रही थी तब मैंने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया, जिसे मैंने सोचा कि मेरे साथ मिलकर ये कंपनी को एक मल्टी ट्रिलियनर कंपनी बनाएगा। पहले 1 साल तक सब ठीक चला, फिर कंपनी के विज़न को लेकर हमें मतभेद होने लगा। धीरे धीरे यह बात कंपनी के बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर तक पहुंच गई, लेकिन उन्होंने भी इसी का साथ दिया और इस कारण मुझे 30 वर्ष की उम्र में मेरी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पब्लिक फेलियर था। कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा कि मैं वैली छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं आज भी अपने काम से प्यार करता हूं और मैं आज भी पैशनेट हूं। फिर मैंने अगले 5 साल में एक पिक्सल और दूसरी कंपनी नेक्स्ट शुरू कर दी। मैंने इसी दौरान एक अद्भुत महिला से शादी कर ली। पिक्सल ने विश्व की पहली कंप्यूटर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी सफल एनिमेशन स्टूडियो में से एक है। इसी बीच एप्पल ने नेक्स्ट को ख़रीद लिया, जिससे फिर मुझे एक बार एप्पल में लौटने का सुनहरा अवसर मिला। इसी पूरी यात्रा ने मुझे केवल पेशेवर रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी समृद्ध किया। अगर यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला तो मैं ये नई यात्रा नहीं कर पाता। ये मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी कड़वी दवा थी जिसे मुझे लेने की ज़रूरत थी। कभी कभी कठिनाइयाँ जीवन को नई दिशा देने का कारण बनती हैं, और हमेशा फेलियर के बाद हम अपने काम से प्यार करते रहिए और इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के विषय में है। यदि आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे यह आपका आखिरी दिन हो, तो एक दिन आप निश्चित रूप से सही साबित होंगे। मैं जब 17 साल का था तब मैंने इस कविता को पढ़ा, जिसने मेरी ज़िंदगी में एक नई दिशा दी। इस कविता को मैंने अपने जीवन का पाठ बना लिया।
मैंने हर सुबह आईने में खुद से पूछा, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो मैं क्या वही करता जो मैं आज करने जा रहा हूँ। और इसका जवाब नहीं होता था। मैं जानता था मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है। ये सवाल मेरे जीवन की सबसे बड़ी फैसलों के प्रति मुझे सचेत करता रहा। जब 2004 में मुझे कैंसर का पता चला तब डॉक्टरों ने बताया, तुम्हें एक पैनक्रियास में एक घातक ट्यूमर है और मेरे पास कुछ ही महीने हैं। मुझे यह सब सुनकर एक पल को ऐसा लगा कि मेरे जीवन की डोर जैसे छिनने ही वाली है। फिर मैंने बायोप्सी कराने का निर्णय लिया। तब पता चला कि मेरा कैंसर एक अलग ही प्रकार का कैंसर है जिसका इलाज संभव है। मैंने सर्जरी कराने का निर्णय लिया और यह सर्जरी सफलतापूर्वक हुई। इस अनुभव ने मुझे जीवन और मृत्यु की वास्तविकता की बहुत गहराई से जोड़ा। मैंने महसूस किया कि मृत्यु के इतना करीब आना मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा। मृत्यु जीवन का एक ऐसा माध्यम है जो पुरानी चीज़ों को हटाकर नई चीज़ों के लिए जगह बनाता है। जब हम ये जानते हैं कि समय सीमित है तो हम अपने जीवन के उन कार्यों को छोड़ देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हैं। मृत्यु का विचार हमें जीवन से डर, असुरक्षा और बाहरी दबावों से मुक्त करता है। जब हमें एहसास होता है कि हम सभी को एक दिन मरना है तो हम इस डर से उबर जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जीवन में समय सीमित है, इसीलिए हमें किसी और की ज़िंदगी जीने में इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं के दबाव में नहीं आना चाहिए। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सच्चे अर्थों में खुशी और संतुष्ट करता है। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है और अंत में जब आप सभी यहीं से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी हमेशा भूखे रहिए, हमेशा मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, हमेशा जीवन में कुछ नया सीखने की भूख बनाए रखें और कभी यह मत सोचें कि आप सब कुछ जान चुके हैं। सीखने और खोजने की भूख और खुद को एक शिष्य के रूप में देखने की यह भावना ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी में। धन्यवाद।